हाँ जी, 12th class. Good morning, good evening, good afternoon, and welcome back to our next video lecture. Term second, chapter 5th, Indigo. So let's start. This chapter Indigo is written by Louis Fisher, एक अमेरिकन राइटर है, which was so much influenced by Mahatma Gandhi that he wrote a book, The Life of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के लाइफ से इतने इम्प्रेस थे कि इनके ऊपर एक बुक लिखी इन्होंने, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एंड 1942 में ये इंडिया आए थे। एंड उस टाइम पे महात्मा गांधी से इन्होंने एक मीटिंग करी। एंड जो अपना ये चैप्टर है, ये चैप्टर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही एक छोटा सा पार्ट है। इन दिस चैप्टर महात्मा गांधी इज़ द नरेटर एंड द अमेरिकन राइटर लुइस फिशर इज़ द लिसनर। एक इंसिडेंट के बारे में महात्मा गांधी ने कुछ बताया इनको कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कुछ स्ट्रगल इन्होंने करा और फाइनली कैसे अचीवमेंट मिल पाई, क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें इन्होंने इनको बताई। एंड ये चैप्टर उसी की एक डिटेल समरी है, उसी का एक पार्ट है। कहानी उस टाइम पे जो चंपारण था वहाँ की है एंड मेनली बेस्ड है, एज यू कैन से, एक मूवी आई थी लगान। लगान में इंडिया वालों को, अंग्रेज़ों को कुछ यू कैन से टैक्स पे करना पड़ता था, लगान पे करना पड़ता था। तो उसी टाइप की कहानी है। यहाँ के लोग, बिहार के लोग, चंपारण के लोग अपनी ज़मीन पे खेती करते थे, पूरी मेहनत इनकी होती थी, पूरा एफर्ट इनका होता था, खर्चा इनका होता था, लेकिन फिर भी उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इनको एज रेंट कह लो, लगान कह लो, टैक्स कह लो, अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, वो फिक्स था। सो एक वर्ड आएगा यहाँ पे, शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर सिंपली मीन्स जो आजकल हम बटाई बोलते हैं, जिनके पास खेत ज़्यादा होते हैं वो दूसरे बंदों को या कोई दूसरा बंदा ले लेता है खेती करने के लिए, तो बटाई में दिया जाता है कि मेहनत वो करेगा, कुछ हिस्सा फसल जो होगी उसका कुछ हिस्सा जिसकी ज़मीन है वो ले लेगा, एज रेंट कह सकते हो। सो उसके ऊपर पूरी कहानी बेस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। लुइस फिशर विजिटेड गांधी जी एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। जो राइटर है उन्होंने गांधी जी के पास मीटिंग करी, विजिट करी उनके आश्रम में, सेवाग्राम में, इन 1942। तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। गांधी जी टोल्ड हिम हाउ ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया इन 1917। तो जब उन्होंने विजिट की गांधी जी की, तो गांधी जी ने उनको बताया कि किस इंसिडेंट से, किस तरह उन्होंने डिसाइड करा कि फाइनली अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, हटाना है। वो प्लानिंग कैसे, कहाँ स्टार्ट हुई, क्या हुआ, उसके बारे में पूरी ये स्टडी है आपकी। इन 1916, ड्यूरिंग द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ, 1916 में इंडियन कांग्रेस की जो मीटिंग थी लखनऊ में वो हुई। एट दैट टाइम ही मेट ए पीजेंट। उस टाइम पे गांधी जी एक किसान से मिले, या सिंपली यू कैन से एक किसान गांधी जी से वहाँ पे मिलने आया। सो ही वॉज राजकुमार शुक्ला, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, फ्रॉम चंपारण। वो कहाँ से था? चंपारण से था। ही कंप्लेंट अबाउट दी, अब जो राजकुमार शुक्ला था उसने गांधी जी से कंप्लेंट करी। किस बारे में कंप्लेंट करी? अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिंपली मीन्स जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, वो किस तरह उनके साथ अन्याय कर रहे थे, उसके ऊपर उनने कंप्लेंट की। ही वॉज इलिटरेट, जो राजकुमार शुक्ला था वो इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट डिटरमाइंड, लेकिन उसका जो इरादा था वो मजबूत था। ही रिक्वेस्टेड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड ए सोल्यूशन फॉर दिस। उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए, हमारे मतलब ज़िले में आइए, एंड एक सॉल्यूशन बताइए, जो सिचुएशन हमारी बनी हुई है, जो ज़मींदार हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है, उसका कुछ सॉर्ट आउट कीजिए।
गांधी जी wanted to get complete information about this situation. अब सिंपल सी बात है भाई, जब तक दोनों पॉइंट्स आप नहीं पढ़ते हो, नहीं देखते हो, दोनों पक्ष आप नहीं सुनते हो, तब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता कि कौन सही है कौन गलत है। तो कोई भी डिसीजन या कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले गांधी जी इस पूरे मामले को समझना चाहते थे कि एक्चुअली क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, फॉल्ट ज़मींदारों का है, किसानों का है या किसका है। सो फर्स्ट ही वेंट टू मुजफ्फरपुर। अब शुरुआत यहीं से हुई। गांधी जी पूरा मामला जानना चाहते थे, तो इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे? मुजफ्फरपुर पहुँचे। पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखना। देयर ही मेट प्रोफेसर JB कृपलानी। फिर से एक अच्छा पॉइंट है। मुजफ्फरपुर में गांधी जी सबसे पहले किससे मिले? एक प्रोफेसर थे JB कृपलानी, उनसे वो जाके मिले। गांधी जी स्टेड फॉर 2 days एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस इन मुजफ्फरपुर। एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। उनके घर गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन तक रुके, उनसे डिटेल ली, पूछा, पूरे मामले की जानकारी ली कि ये सिस्टम जो चला हुआ है, जो अपनी क्रॉप है इसको शेयर करने का, एक्चुअली कब से स्टार्ट है, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो सारी डिटेल उन्होंने ली वहाँ से। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज अराइवल। अब जब गांधी जी के आने की खबर वहाँ लोगों में फैली, फार्मर्स बिगेन टू अराइव। और वहाँ के जो किसान लोग थे वो वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उस टाइम में गांधी जी बड़े फेमस थे अपने जो आंदोलन कर रहे थे उनके बारे में। सो लोग उनसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे, एंड फाइनली वो वहाँ पे उस टाइम पे थे, तो लोगों की, किसानों की भीड़ वहाँ आनी स्टार्ट हो गई। द लॉयर्स हु यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीजेंट्स इन द कोर्ट वर ऑल्सो देयर। अब जो वकील लोग थे, जो किसानों की साइड थे, किसानों का केस लड़ रहे थे, वो भी वहाँ पहुँचे। अब वहाँ से गांधी जी को पता चला कि जो ये लॉयर हैं, ये उस केस का ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं किसानों से। किसान बेचारे अनपढ़ थे, इतना डिटेल उनको कुछ पता नहीं थी। लॉयर उनको एक तरह से यू कैन से बेवकूफ़ बनाते थे, ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा पैसा लेते थे केस करने का, केस लड़ने का, उनकी बातों को, उनकी फाइल को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का। तो जब ये गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी ने उन वकीलों को भी डांट फटकार लगाई, धमकाया कि तुम अपने ही लोगों से ज़्यादा फीस वसूल रहे हो। अगला पॉइंट फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिगो, नील की जो खेती होती थी, वॉज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप एट दैट टाइम। एक जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस टाइम में इंडिगो की जो खेती होती थी वो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप होती थी। इन चंपारण में मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड वॉज ओन्ड बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ भी एक गेम है, ट्रिक है। जो फर्टाइल था, ज़मीन थी, मीन्स जो उपजाऊ ज़मीन थी, वो अंग्रेज़ ज़मींदारों ने अपने कब्जे में ले रखी थी, खरीदा हुआ था। अब दे कंपेल्ड इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ लैंड एंड सरेंडर इट कम्प्लीटली एज रेंट। अब ये वहाँ की कंडीशन थी। उन्होंने कंपेल करा हुआ था लोगों को, किसानों को मजबूर करा हुआ था कि जो आप खेती करोगे उसके 15% पार्ट पे आपको इंडिगो की खेती करनी है, नील की खेती करनी है। और वो सारी की सारी, खेती करने का मतलब है उसमें जो खर्चा लगेगा, जो मेहनत लगेगी, वो सारी तुम्हारी होगी। एंड वो सारी की सारी जो जो भी मतलब फसल वहाँ पे उगेगी, वो हैंड ओवर करनी है, सरेंडर करनी है किसको? अंग्रेज़ों को, एज रेंट, किराए के रूप में। मीनवाइल, उसी टाइम पे, उसी बीच जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब ये तो नील की खेती करते थे नेचुरल तरीके से, लेकिन जर्मनी जो कंट्री था उसने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। मींस आर्टिफिशियल इंडिगो, नील बनाने का जो फॉर्मूला था, जो प्रोसेस थी, वो उन्होंने डिस्कवर कर ली थी। अब दिस इंफॉर्मेशन रीच्ड द पीजेंट्स ऑल्सो। अब लोगों को, किसानों को, जो खेती करते थे, नील की खेती करते थे, पूरी मेहनत करते थे और सारा का सारा हैंड ओवर कर देते थे अंग्रेज़ों को, उनको भी ये बात पता चली। तो उनकी आवाज़ और उठी कि भाई जब अब फॉर्मूला निकल गया है सिंथेटिक इंडिगो बनाने का, तो हमें परेशान क्यों करा जा रहा है? हम क्यों खेती करें?
क्यों पैसा मेहनत लगाए और फिर उसका रिजल्ट सारा किसको दे, अंग्रेज़ों को दे। तो द पीजेंट्स ऑल्सो नाउ दे वॉन्टेड देयर मनी बैक। अब जो पीजेंट थे वो ये चाहते थे कि भाई जो हमने खेती करी है वो हमारा पैसा वापस दिया जाए, क्योंकि मेहनत हमारी है, खर्चा हमारा लगा। अब उनकी आवाज़ ये थी, गांधी जी डिसाइडेड टू गेट द फैक्ट्स फर्स्ट। अब गांधी जी ने डिसाइड करा एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉयर थे। तो जब तक बाल की खाल ना निकाल ले, बात की तह तक ना पहुँचे, तब तक उनको भी मतलब सूटेबल नहीं लग रहा था काम करना। बट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर्स रिफ्यूज टू गिव एनीथिंग लाइक दिस। अब गांधी जी सारा रिकॉर्ड चाहते थे, फाइल चाहते थे, इंफॉर्मेशन चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो सेक्रेटरी वगैरह थे एसोसिएशन के, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको ऐसा कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराएंगे। उनको पता था प्रूफ अगर प्रोवाइड करा दिया तो कब से किसान खेती करते आ रहे हैं, कब से इनको पैसा दिया नहीं जा रहा, कब से वो सारा का सारा इनका रिजल्ट अंग्रेज़ों के पास जा रहा है, उसका एक रिकॉर्ड मिल जाता और वो पीछे तक की वसूली करते। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी देने से, कोई फाइल, कोई प्रूफ देने से मना कर दिया। द पुलिस सुपरिंटेंडेंट आस्क्ड गांधी जी टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। मना तो कर दिया, साथ साथ ये धमकी भी दे दी गांधी जी को कि बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, भलाई का सौदा है, अच्छाई का सौदा है, आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ, चंपारण छोड़ दो, किसानों की पैरवी ना करें, इनका पक्ष ना लें। बट गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे। और जब इतना कुछ कहा गया तो गांधी जी के पास एक ही चीज़ थी, नहीं मानना, आंदोलन करना। तो गांधी जी ने उस चीज़ को ओबे करने से मना कर दिया। A large number of farmers came to मोतिहारी। बहुत सारे लोग, किसान लोग नहीं, किसान मोतिहारी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। दे डेमोन्स्ट्रेटेड इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस। और जो कोर्ट हाउस था, जहाँ जिस कोर्ट में इनका केस चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। मीन्स वहाँ के बैठ गए कि हमारी मांगे पूरी करो। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। और जब इतना कुछ हुआ, क्योंकि वही बात, एकता में बल है, बहुत सारे किसान वहाँ के बैठ गए और जो ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि इनको हटाना हमारे बस की बात नहीं है। पावरलेस मीन्स कमज़ोर फील करना, किसके बिना, विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन। कि गांधी जी को जब हमने कुछ भला बुरा कहा, इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, भीड़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई है। तो जब तक अब गांधी जी इनको नहीं कहेंगे यहाँ से उठने के लिए, जाने के लिए, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। तो फाइनली वापस पॉइंट किस पे आया, गांधी जी पे, कि गांधी जी को तो मना के रखना पड़ेगा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ एक अच्छा पॉइंट ये है, अब तक सब डरे हुए थे अंग्रेज़ों से कि पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कुछ पावर इनके पास है। अब उनको पहली बार रियलाइज़ हुआ कि अगर हम सारे एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमसे कमज़ोर है। क्योंकि फाइनली उन्होंने गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी कि इस भीड़ को यहाँ से हटाया जाए। तो उनको पहली बार एहसास हुआ कि एकता में बल है, सारे साथ रहेंगे तो सच में कुछ अच्छा हो सकता है, अगर सेपरेट रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिश जो रूल था उसका डर पहली बार यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, उसकी स्टार्टिंग होगी। सिविल 1 मिनट। सिविल डिसोबीडियंस ट्रिम्ड। अब ट्रिम्फ का मतलब यहाँ पे होता है जीत होना। सिविल डिसोबीडियंस जो आंदोलन उन्होंने चलाया वो फाइनली जीत गया था। मीन्स अंग्रेज़ लोग कमज़ोर फील कर रहे थे और इंडिया के जो किसान थे, जो एकजुट हुए थे, उनकी फाइनली जीत हुई थी। मीन्स इनके बीच एक सहमति बनी थी कि चलो जैसे भी करके इस मुद्दे पे बहस करते हैं, आप अपने पॉइंट्स रखते हैं, एक मीटिंग फिक्स करते हैं ताकि इसको सॉर्ट आउट करा जा सके। तो पहली बार इंडिया वालों को, इंडियन जो पीजेंट्स थे, उनको लगा था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं इनके खिलाफ, हमारे अंदर भी दम है, हमारे अंदर भी पावर है।
सो इसका रिजल्ट क्या निकला? फाइनली आफ्टर 4 मीटिंग्स, 4 मीटिंग हुई, फाइनली उनके बाद with the lieutenant governor Sir Edward Gate, an official commission was appointed to make inquiry. पहली बार इनकी मांगे पूरी करी गई कि जो अब तक जो कुछ हुआ उस पूरे मुद्दे की इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इन्होंने अपनी मांगे रखी कि अब तक जो कुछ हुआ है उसकी स्टार्टिंग से इंक्वायरी करी जाए, और फाइनली अंग्रेज लोग एग्री हो गए कि ठीक है, हम एक कमेटी बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं जो पूरे का इसको एक बार सॉर्ट आउट करने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक देखेगा क्या कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ। The British landlords agreed to make refund to the peasants। और फाइनली एक पॉइंट और निकला कि जो ब्रिटिश लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो एग्री हो गए मेक रिफंड्स। मेक रिफंड्स का मतलब है जो अब तक खर्चा पानी कुछ लगा है उसका पूरा का पूरा नहीं तो कुछ हम आपको रिफंड कर देंगे, किसानों को दे देंगे। सो गांधी जी आस्क्ड फॉर 50%। तो गांधी जी ने डिमांड करी कि भाई हमें हमारा 50% पैसा वापस चाहिए, बट दे इंसिस्ट ऑन 25%। बट अंग्रेज थे वो किस पे अड़े रहे? 25% पे। एक पॉइंट फिर यहाँ पे गांधी जी ने कितना डिमांड करा? 50%। वो क्या चाहते थे? 25%। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, अब यहाँ एक एक्चुअल में अच्छा पॉइंट आएगा, गांधी जी यहाँ पे एग्री हो जाएंगे किस पॉइंट के लिए कि ठीक है हम 50% नहीं 25% पे एग्री हो जाएंगे। मीन्स गांधी जी उनकी बात मानने पे एग्री हो गए। पॉइंट यहाँ पे दो निकलेंगे। जब गांधी जी 50% पे अड़े हुए थे और अंग्रेज लोग हार हो रही थी उनकी, तो वापस गांधी जी 25% पे क्यों एग्री हुए? थोड़ा अगर और फोर्स करते तो हो सकता है 50% का 50% उनको मिल जाता, पूरी तरह उनकी जीत हो जाती। बट गांधी जी ने यहाँ पे 25% में एग्री कर लिया। सिंपली मीन्स दैट अगर अब वो इस मुद्दे को और लंबा खींचते हैं तो हो सकता है कोई डिसीजन ना आए। 25% पे एग्री होने का सिर्फ एक इकलौता मकसद ये था कि सिर्फ ये प्रूव करना है कि देखो हम जब इकट्ठे हुए तो चाहे कितना परसेंट ही मिला लेकिन कुछ परसेंट तो हमें मिला। हमने जो आंदोलन छेड़ा था, जो मुद्दा उठाया था, फाइनली हम उसमें जीत गए और हमारे कारण अंग्रेज लोग झुकने को तैयार हो गए। हमने उनको हराया है, चाहे कम रिफंड मिलेगा हमें, बट एक चीज़ ये पॉइंट प्रूव हो गया, साफ हो गया कि हमने अंग्रेजों को हरा दिया, हमारी मांगे उन्होंने माननी पड़ी। सो एकता में बल है, ये पॉइंट निकल के आएगा। तो इंडियन पीजेंट्स को, इंडिया के लोगों को जो डरे हुए थे, दबे हुए थे, उनको ये एहसास होगा कि हमारे भी राइट्स हैं, हम भी अगर चाहे ढंग से, तरीके से, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। अब तो अंग्रेज हार माने हैं, अगर एफर्ट करेंगे तो यहाँ से भाग भी सकते हैं। ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगी। दैट्स वाई गांधी जी 25% पे ही एग्री हो गए। यही पॉइंट सामने है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन डिफीटेड, ये बात प्रूव करने के लिए कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो हार चुके हैं, हार मान ली है। दे हैड बीन कंपेल्ड टू सरेंडर मनी एंड दे हैड लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, गांधी जी एग्रीड। 2 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उनकी रेपो ख़त्म हो रही है, उनकी प्रेस्टीज, उनकी हवाबाजी जो अब तक चल रही थी वो डाउन हो रही है। इस बात को दिखाने के लिए, इंडिया वालों की आंखें खोलने के लिए गांधी जी 25% पे एग्री हो गए। नाउ अब इसका रिजल्ट क्या निकला? द पीजेंट रियलाइज दैट दे ऑल्सो हैड राइट्स। अब पहली बार किसानों को एहसास हुआ कि उनके भी राइट्स हैं। दे लर्न टू ओवरकम देयर फियर, उन्होंने अपने डर पे काबू पाना सीखा, ओवरकम करना सीखा। दे ऑल्सो डेवलप्ड करेज, उनमें साहस आया, हिम्मत आया। दिस एपिसोड प्रूव टू बी द बिगिनिंग ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पुअर पीजेंट्स। और जो ये एक छोटी सी घटना हुई थी उसने क्या स्टार्ट कर दिया? ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दी, पूरे का पूरा बदलाव लाना स्टार्ट कर दिया हर एक चीज़ में। कल्चरल जो एक्टिविटीज़ थी, मीन जिस तरह का रीति रिवाज वहाँ पे चल रहा था, जो ऑर्डर्स, जो रूल्स उनको फॉलो कराए जा रहे थे, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, उनके लिए अच्छा हो या ना हो, वो सारी चीज़ें रिफॉर्म होनी स्टार्ट हो गई। उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसमें चेंज आना स्टार्ट हो गया। खुद की खेती, खुद मेहनत करना,
तो रिजल्ट भी खुद मिले। उनको पहली बार एहसास हुआ कि हमारी ही ज़मीन पे दूसरे लोग आके हमें ही नहीं डरा सकते, नहीं धमका सकते, अपने रूल्स हमारे ऊपर नहीं चला सकते। सो ये उसका मेन रिजल्ट निकला, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन पीजेंट्स थे उनकी लाइफ में या इंडिया की लाइफ में। The British were forced to leave the land of the peasants and they became the owner of their lands. अब जो ब्रिटिश लोग थे उनको फोर्स करा गया, मीन्स वो मजबूर हो गए, जो हमारी ज़मीन थी, हमारे किसानों की ज़मीन थी, उसको छोड़ दें, हट जाए वहाँ से, और जो हमारे पीजेंट्स थे वो अपनी ज़मीन के खुद मालिक बन गए थे। अब देखो कितना बड़ा एक यू कैन से इमोशनल अत्याचार था। खुद की ज़मीन, खुद खेती करना, खुद पैसा लगाना, खुद मेहनत करना, और उसका कुछ परसेंट 15% जो कुछ हुआ उस पर पैदावार, वो सारा अंग्रेज़ों को हैंड ओवर कर देना एज रेंट। सो ये टर्निंग पॉइंट था एक। दिस वॉज एन अटैम्प्ट टू फाइट इनजस्टिस। ये एक शुरुआत थी, पहल थी कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने की। गांधी जी declared that British could not order them about in their own country. गांधी जी ने ये साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, दिखा दिया, अंग्रेज़ों को भी एहसास करा दिया कि तुम हमारी ज़मीन पे हमारे ऊपर ही ऑर्डर्स नहीं चला सकते। दिस वॉज द मॉरल विक्ट्री फॉर द पीजेंट्स। पीजेंट्स की ये विक्ट्री थी जिसने बहुत बड़ा एक चेंज करा। दस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड फ्रॉम ऑल टाइम्स टू कम। अब इसके बाद क्या हुआ, इस एपिसोड के जस्ट बाद इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का वही मतलब बटाई पे देना, वो चीज़ें आने वाले टाइम में गायब हो गई। उसके बाद किसी ने इस रूल को, इस नियम को, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करा, ये परमानेंट हटा दिया गया। गांधी जी ऑल्सो वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके बाद गांधी जी ने कुछ और अच्छे काम करे, किस फील्ड में, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मींस जो सामाजिक और जो मनी भाई से रिलेटेड चीज़ें थी उनको सॉर्ट आउट करना, कैसे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कैसे लोगों की जो आर्थिक कंडीशन है उसको संभाला जाए, सुधारा जाए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। तो इसके लिए क्या करा गया, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी स्कूल्स ओपन करे गए 6 गाँव में। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी, तब तक आप अपने राइट्स नहीं जान सकते और उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो पहला स्टेप यही करा गया। कस्तूरबा गांधी टॉट रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस टू द स्टूडेंट्स एंड अदर्स। पर्सनल जो क्लीनलीनेस थी इसके ऊपर लेक्चर्स लिए गए। कस्तूरबा गांधी ने लोगों को जागरूक करा, बताया, समझाया। सो ये मेन पॉइंट्स आपके चैप्टर के। भाई कोशिश करी गई है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करे जाएं जो इम्पोर्टेंट है। फिर भी टेक्स्ट बुक एक बार रीड ज़रूर करना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आप उस वीडियो लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, और बेटर तो ये है एक बार खुद रीड करें। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉल मी, मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, and these are some questions, textual questions, but first of all you have to read summary के जो पॉइंट्स हैं वो रीड कीजिए, उसको पढ़िए, देन एक बार हर क्वेश्चन का आंसर खुद सोचिए। हालांकि सॉल्यूशन दे रखा है बट ज़रूरी नहीं है पहले आप सॉल्यूशन करें। यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उस क्वेश्चन का आंसर समरी से या जो पॉइंट्स आपको याद है वहाँ से प्लान करिए क्या आंसर हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ हम इंक्लूड कर सकते हैं। पहले खुद का ट्राई करना है, उसके बाद ये जो पका पकाया माल है इसको आपने कंज्यूम करना है। सो होप समझ में आया होगा। सो आज के लिए ये समरी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।